हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे इस वीडियो के सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो मैं मानता हूं कि आपका जो 28 और 29 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर है उसमें किसी न किसी शिफ्ट में आपको 10 से 15 नंबर का इसी वीडियो से मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। आपका जो पहला टॉपिक आ जाता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से भारत यूपी ट्रिपल एससी पैट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानव ने आग का प्रयोग ह्यूमन यूजिंग फायर किस काल में प्रारंभ किया था? जो मानव ने आग का प्रयोग किया था वह किस काल से प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन है ए मध्य पाषाण काल से, बी नव पाषाण काल से, सी ताम्र पाषाण काल से या डी कांस्य पाषाण काल से। तो मानव ने जो आग का प्रयोग किया था कब किया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप भी इनमें से क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और वीडियो के अंत में यह भी बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपका दूसरा क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? जो हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में राजधानी बनाई थी उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी उज्जैन या पाटलिपुत्र। तो किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा कन्नौज को। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल। जो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए चावल, बी जौ, सी गेहूं या ये सभी। तो ऐसी कौन सी फसल है जिसे मानव ने सबसे पहले अपने प्रयोग में लाया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है गेहूं को। मानव द्वारा सबसे पहले जो उपयोग में लाई गई फसल थी कौन सी थी? तो गेहूं थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपके ऑप्शन है ए पार्श्वनाथ, बी महावीर स्वामी, सी सिद्धार्थ या भद्रबाहु। तो कौन थे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? तो वे कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वह कौन थे? जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला जो क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके जनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है, तो आपको बताना होगा कौन से जनपद की राजधानी कौन सी सही है या कौन से इनमें से आपका गलत दिया गया है। आपका पहला जनपद दिया है कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। चेदी की राजधानी क्या है? पोटली। मगध की राजधानी क्या है? गिरिब्रज। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशाप्रति। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा कथन गलत है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा चेदी पोटली। आपका इसमें जो सुमेलिन है, जो आपके मिलान दिए गए हैं वह गलत है, तो ऑप्शन बी आप में इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी पैट में इसका भी जबरदस्त रोल रहता है। जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी वह किसकी पहल पर की गई थी? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी की पहल पर, बी ए ओ हुम की पहल पर, सी गोपाल कृष्ण गोखले की पहल पर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है ए ओ हुम के कहने पर। ए ओ हुम के कहने पर नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था? आपके विकल्प दिए गए हैं ए 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, बी 18 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, सी 25 दिसंबर 1885 को सूरत में या ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो कहां पर हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। भारत का जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वह मुंबई में कब हुआ था? 18 दिसंबर 1985 को हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा,
बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, सी लॉर्ड बेवल के द्वारा या लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो किसके द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादियों का स्थान क्या था? जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनका साधन क्या था? आपके ऑप्शन है ए बहिष्कार, बी स्वदेशी, सी राष्ट्रीय शिक्षा या ये सभी संसाधन या ये सभी साधन थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन है? भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे कि भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन है? तो भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शंस दिए हैं, ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नरोजी, सी एनी बेसेंट या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही जवाब हो जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपने भी तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी पूरा देखना ना भूलें। मान लो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली, अगर आपसे यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं बना, आगे से क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो मैं यही कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को अगर आप भी अंत तक देख लेते हो तो आपको जरूर 100% एक ना एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है पतझड़ी वन, बी शंक्वाकार वन, घास स्थल या उष्ण कटिबंधनीय वन। तो कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधनीय वन। जो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधनीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? भारत में जो वन क्षेत्र है वह कितने अनुपात में होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 11.1%, बी 22.2%, सी 33.3% या 44.4%। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 33 सही 3%। कितने? 33 सही 3% वन होने चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए बाघ और हाथी के लिए, बी जंगली भैंसे के लिए, सी पक्षी के लिए, ये तेंदुआ और चीता के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है तेंदुआ और चीता के लिए। तेंदुआ और चीतल के लिए क्या मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है वह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। वह ऐसा कौन सा एकमात्र अभ्यारण्य है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कान्हा, बी दाचिमग्राम, सी गिरी या मुद्रलाई। तो कहां पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दाचिग्राम में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुटिक वन्य पशु विहार कहाँ पर किस राज्य में स्थित है? जो कुटिक वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मध्य महाराष्ट्र में, बी जम्मू कश्मीर में, सी हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है और क्वेश्चन नंबर 16 आपका एग्जाम की दृष्टि से अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक एसबीआई की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1934 को, बी 1 अप्रैल 1935 को, सी 2 अप्रैल 1947 को या 2 अप्रैल 1950 को। तो एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को एसबीआई की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस द्वारा जो गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी वल्लभ भाई पटेल,
सी जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस द्वारा जो गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी वह कब प्रारंभ की गई? आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1950 को, बी 1 अप्रैल 1951 को, बी 2 अप्रैल 1952 को या 2 अप्रैल 1953 को। तो कब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? जो भारत में गरीबी हटाओ का नारा था वह किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, बी 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत, सी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत या 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत क्या गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका इसका सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना कब शुरू की गई? आपके ऑप्शन है ए 2 फरवरी 2005 को, बी 11 मार्च 2006 को, सी 2 फरवरी 2006 को या 11 मार्च 2006 को। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है 2 फरवरी। कब? 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है ए भारतीय संसद ने, भारतीय संविधान को भारतीय संसद ने बनाया था, बी गवर्नर जनरल ने बनाया था, सी संविधान सभा ने बनाया था या ब्रिटिश संसद ने बनाया। तो किसने बनाया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सभा ने, भारतीय सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शन है ए मैसूर देशी रियासत, बी जूनागढ़ देशी रियासत, सी हैदराबाद देशी रियासत या कश्मीर है देशी रियासत। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसमें संविधान सभा के किसी भी क्या प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। किसने? हैदराबाद ने। आपका अगला क्वेश्चन है, मांगटेंग्यू चैंगथोट सुधार के प्रावधानों का सहारा था। आपके ऑप्शन है प्रांतों के दोहरा शासन में, बी राज्य के स्वतंत्र में या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था में या राज्यपालों की वीटो शक्ति में। तो किसमें था? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका यूपी SSSC पैट के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी BR अम्बेडकर ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान के जो प्रथम दिन के अधिवेशन की बैठक की थी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आपका रिपीट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इस क्वेश्चन का हमने इसी वीडियो में जिक्र किया है। अगर आपने भी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप इसका क्वेश्चन का जवाब जरूर बताएंगे कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। आपके ऑप्शन है ए भारतीय संसद ने, बी गवर्नर जनरल ने, सी संविधान सभा ने या ब्रिटिश संसद ने। तो किसने बनाया था? तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता में, बी आगरा में, सी पुणे में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी पुणे में।
पुणे आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किस माध्यम से अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होता है? जो ध्वनि होती है उसका वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? आपके ऑप्शन है ए तांबे में, बी लोहे में, सी स्टील में या उपयुक्त सभी में। तो किस में ध्वनि का मान सर्वाधिक होता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टील में ध्वनि का मान सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हरे चश्मे में किसी वस्तु को देखने पर वह वस्तु किस कलर की दिखाई देती है? अगर हमारे पास कोई हरा चश्मा है, अगर हम उसको किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु किस कलर की दिखाई देगी? आपके ऑप्शन है ए पीली कलर की, बी लाल कलर की, सी काली कलर की या नारंगी कलर की। तो हरे चश्मे में किसी भी वस्तु को देखने पर कैसा कलर दिखाई देता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा वह काले कलर की दिखाई देगी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अमावस्या में भोजन कितने समय तक रहता है? अमावस्या में भोजन कितने समय तक रहता है? आपके ऑप्शन है ए 1 घंटे तक, बी 2 घंटे तक, सी 3 घंटे तक या 5 घंटे तक। तो अमावस्या में भोजन कितने समय तक रहता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा 3 घंटे। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी के अमावस्या में भोजन 3 घंटे तक रहता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त की कणिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त की कणिका का जीवन कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 100 दिन, बी 120 दिन, सी 80 दिन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल कितने वर्ष होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उनका जीवन काल 80 दिन होता है। कितने दिन होता है? 80 दिन उनका जीवन काल होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है ए चित्रामृत गुल, बी आशापूर्ण देवी, सी प्रभा खेतना या मालती जोशी। कौन थी जो व्यास सम्मान पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चित्रामृत गुल आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जीएम फसलों के बारे में हमने सुना है। जीएम फसलों के बारे में हमने सुना है, जीएम से क्या तात्पर्य है? जीएम से क्या तात्पर्य है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जीएम का क्या तात्पर्य है। तो जीएम का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? आपके ऑप्शन है ए रत्नाकर चालनियम से, बी कथकली से, सी मोहिनी अष्टम से या उड़ीसी से। तो किससे है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम चैन। किससे? भरतनाट्यम चैन से। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपके विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। आपके क्या दिए गए हैं? वन्य जीव बिहार दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। क्या मानस असम में है? काजीरंगा असम में है या सिमलीपाल कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। तो आपको इनमें से बताना होगा, आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी बताइए कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा सिमलीपाल। सिमलीपाल आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और जोड़े आपके सभी सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही जोड़ा नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए पेशावर में, बी काबुल में, सी काठमांडू में या मुल्तान में। तो कहाँ पर है? तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका क्वेश्चन है कि विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो विश्व पशुपतिनाथ विरासत मंदिर है वह कहाँ पर है? तो मुल्तान आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका इसका सही जवाब हो जाता है। कहाँ पर स्थित है? मुल्तान में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
पहला ब्रह्मपुत्र साहित्यिक उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? पहला ब्रह्मपुत्र साहित्यिक जो उत्सव था वह कहाँ पर आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए गुवाहाटी में, बी मुंगेर में, सी रुड़की में या कोहिमा में। तो कहाँ पर उद्घाटित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी में। कहाँ पर किया गया था? गुवाहाटी में किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1972 में, बी 1973 में, सी 1975 में या 1974 में। तो पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है 1974, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बॉलीवुड का एक गीतकार जिसने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनी रिकॉर्ड बनाया है, वह कौन है? तो वह कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा समीर अंजान, आपका इसका सही जवाब हो जाता है। जो बॉलीवुड में वह गीतकार जिसने अधिकतम गाने लिखे, अधिकतम संख्या में तो गाने लिखे और एक गिनी रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है MACA OX किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपके ऑप्शन है ए IBM द्वारा, बी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, सी माइक्रोमैक्स द्वारा या एप्पल द्वारा। तो किसके द्वारा विकसित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एप्पल द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पिलीपुल बार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन किस राज्य से संबंधित रखता है? किस राज्य से संबंधित रखता है? आपके ऑप्शन है ए त्रिपुरा से, बी नागालैंड से, सी असम से या आंध्र प्रदेश से। तो कहाँ से संबंध रखता है? तो अधिकतर बच्चे जो लगाएंगे इसमें क्या लगाएंगे? अधिकतर बच्चे लगाएंगे नागालैंड, जो आपका बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सोचते हैं कि जो पूर्व का राज्य है नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आतंकवादी पाए जाते हैं। तो अधिकतर बच्चे जो इसका जवाब लगाएंगे ऑप्शन बी लगाएंगे, तो जो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्या बिल्कुल ही गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका इसका सही जवाब होगा। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता